नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। मेरठ सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल तो सलाखों के पीछे है, लेकिन दोनों की करतूतों का कच्चा चिट्ठा सामने आना बंद नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ मुस्कान के घर वालों ने उसके काले चिट्ठे खोल दिए हैं, तो वहीं साहिल के घर से पिछले 6 दिन में कोई मिलने नहीं आया। लेकिन अब साहिल की नानी 7वें दिन अपने लाल से मिलने जेल पहुंचे। यह पहला मौका है जब साहिल और मुस्कान से मिलने कोई जेल गया है। साहिल की नानी ने बताया कि उसे 2 नशा है, शराब और शबाब। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित मर्डर केस में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। एक और जहां सौरभ का परिवार मुस्कान के घर वालों पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है, तो वहीं मुस्कान के परिजनों ने इसे नकार दिया है। इस बीच अगर कोई नहीं दिख रहा था तो वो है साहिल का परिवार। साहिल के घर वालों का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो वहीं अब सौरभ कुमार सिंह हत्याकांड में जेल में बंद साहिल शुक्ला से पहली बार उसकी नानी मिलने पहुंची। नानी अपने साथ साहिल के लिए कपड़े और नमकीन लेकर आई। यह पहली बार हुआ जब साहिल या मुस्कान से मिलने कोई जेल पहुंचा। जेल में साहिल से उसकी नानी ने करीब 20 मिनट तक बातचीत की। बाहर निकलते ही नानी ने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल की नानी को उनका दुलारा बेकसूर लग रहा है। उनका कहना है कि उनके बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं, ये सब कुछ मुस्कान का किया धरा है। हालांकि नानी का कहना है कि सौरभ के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत है। कुछ कहेगा वो नंगा है, कपड़े पर दे जाऊंगी और क्या हो कुछ। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता। मिलने आई हूँ, साथ का कोई हो ही नहीं है काके में, तो थोड़ा सा ये है। किसने गलत किया? नानी साहिल से जेल में मिलने बुलंदशहर से आई हैं। हालांकि उन्होंने सौरभ की निर्मम हत्या पर दुख जताया। नानी ने बताया कि साहिल के पिता की नोएडा में रहते हैं, अब वो आएंगे या नहीं ये मैं नहीं बता सकती। साहिल की नानी ने कहा कि उसे 2 नशे हो गए थे, एक तो नशे का नशा और दूसरा औरत का नशा। ये सबसे बड़ा नशा हो गया, हो सकता है इसी वजह से ये सब हुआ। मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, इसकी बात मैं कह रही हूँ, तो उससे ज्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये 2 नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। नानी पुष्पा देवी साहिल के साथ एक ही घर में रहती थी। नानी घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, जबकि साहिल ऊपर के फ्लोर पर रहता था। नानी ने तो उसके तंत्र मंत्र में शामिल होने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि साहिल तो सिर्फ भगवान शिव का भक्त है। हालांकि ऊपर फ्लोर पर वह क्या करता है उनको नहीं पता, लेकिन तंत्र मंत्र जैसा कुछ नहीं था। तो वहीं मेरठ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर बीरेश राज शर्मा ने बताया, साहिल की नानी ने नियमानुसार मुलाकात की पर्ची लगाई थी। ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी। अब आप जानते हैं कि जेल मैनुअल में परिजन, मित्र और अधिवक्ता मुलाकात कर सकते हैं, तो परिजन और रिश्तेदार की कैटेगरी में उसकी नानी ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया था, पर्ची लगाई थी, तो उसकी नानी मिलने आई। जेल मैनुअल के तहत परिजनों को मिलने की अनुमति होती है और नानी भी इस श्रेणी में आती है। जिस साहिल ने सौरभ की पत्नी मुस्कान के साथ मिलकर बेहद क्रूरता से इस हत्याकांड को अंजाम देने और फिर शव के टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट भरकर सील कर दिया, उसी साहिल शुक्ला का लुक जेल में अब बदल दिया गया है। साहिल का लुक उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही चर्चा में है। साहिल सिर पर जूड़ा बांधता था, तो वहीं अब जेल में उसके लंबे बाल कटवा दिए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि साहिल ने खुद ही बाल कटवाने की इच्छा जाहिर की थी। आपको बता दें कि सौरभ की 13वीं की रस्म बुधवार को ब्रह्मपुरी स्थित आवास पर की गई। इस दौरान सौरभ के भाई राहुल ने कहा, अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वह कानूनी लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए चाहे कितना भी समय लग जाए, वो हारेंगे नहीं। वहीं ये भी आरोप लगाया कि जिस तरह से साहिल की नानी जेल में मुलाकात करने पहुंच गई हैं, उसी तरह एक दिन मुस्कान के परिवार वाले भी आगे जाकर उसकी केस में मदद करेंगे। ऐसे में उन्होंने मुस्कान के परिवार पर भी आरोप लगाया है कि वो भी इन सब में शामिल हैं और उनकी भी जांच होनी चाहिए। साहिल ने मुस्कान संग मिलकर सौरभ की जान ले ली और नानी कह रही हैं कि ये सब कुछ मुस्कान ने किया है।
अपने जिगर के टुकड़े को याद कर सौरभ की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सौरभ की बहन अपने भाई संग बिताए पलों को याद कर रही है। परिवार का कहना है कि उनका लाडला तो चला गया, लेकिन उसको मारने वाले अब तक जिंदा क्यों हैं? परिवार का इतना बुरा हाल है और आरोपी साहिल की नानी कह रही हैं कि उनके नाती ने कुछ किया ही नहीं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।